हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड क्या होते हैं, आप किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और ये किस तरह आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव सर्च सर्च एड जो होते हैं वो जो नॉर्मल हम सर्च ऐड क्रिएट करते हैं, हम हेडलाइन देते हैं, हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम कीवर्ड्स देते हैं, हम अपनी बिड सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में आती हैं कि हम खुद हर चीज़ को मैन्युअली सेट कर रहे होते हैं, हम चीज़ें मॉनिटर करके ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो उन जो वो जो ऐड क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। तो इसमें क्या करना होता है, हम मैक्सिमम 15 डिफरेंट हेडलाइंस दे सकते हैं और 4 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। ये स्टैटिक ऐड होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डायनेमिक चीज़ नहीं होती, वेबसाइट से डाटा फैच नहीं कर रहे होते हम। जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है हमने खुद करनी है, यूआरएल हमने खुद देना है, कीवर्ड हमने खुद देने हैं, हेडलाइन हमने खुद देनी है, डिस्क्रिप्शन हमने खुद देनी है। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, डायनेमिक कहीं से भी वो गूगल ऐड पिक नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से इसको स्टैटिक ऐड बोलते हैं। और ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि हम 15 हेडलाइन तक गूगल को प्रोवाइड कर सकते हैं और 4 डिस्क्रिप्शन। जब हम ये एसेट्स जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो गूगल क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। कॉम्बिनेशन बना के सपोज H6 ले ली, H3 ले ली, H5 ले ली, इसी तरह H1 ले ली, H4 ले ली, H2 ले ली। ये कॉम्बिनेशन बना के हेडलाइन शो करता है और उसके बाद इसी तरह कॉम्बिनेशन बना के 2 का ये डिस्क्रिप्शन शो करता है। जैसे डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 4 ले ली, डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 3 ले ली, 2 3 ले ली, इस तरह ये कॉम्बिनेशन बना के ऐड शो करता है। ठीक है? तो ये जो भी हम यूज़र क्वेरी टाइप करता है, कीवर्ड टाइप करता है, जो हमने अपने कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं उस बेस पे उन पे ये ऐड ट्रिगर होते हैं। और ये इसमें करैक्टर काउंट कितना होता है कि जो हमारी हेडलाइन होती है वो अप टू 3 गूगल शो करता है। 3 तक मैक्सिमम हमारे जो हमारा ऐड शो होता है उसमें मैक्सिमम 3 हेडलाइन एट अ टाइम गूगल शो कर सकता है। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी होती है, 30 कैरेक्टर्स विद स्पेसिस। और डोमेन क्या कहता है, डोमेन टेकन फ्रॉम योर ऐड फाइनल यूआरएल, जो फाइनल यूआरएल हमने ऐड किया होता है वो वाली डोमेन गूगल ले रहा होता है। डिस्प्ले यूआरएल, हम दो ऑप्शनल डिस्प्ले यूआरएल की हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एक सेक्शन 1 में कुछ भी अपना डिस्प्ले जो करवाना है वो यूआरएल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो सेक्शन 2 है उसमें भी डिस्प्ले यूआरएल हम ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। और इसकी जो लेंथ होती है, करैक्टर लेंथ, वो 15 करैक्टर्स होती है। और डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 2 गूगल शो करता है ऐड के अंदर, जब भी किसी को ऐड नज़र आ रहा होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 डिस्क्रिप्शन शो करता है। और उसकी लेंथ 90 करैक्टर्स तक होती है विद स्पेसिस। और टोटल मैक्सिमम लेंथ जो होती है ऐड की वो 300 करैक्टर विद स्पेसिस, ये मैक्सिमम है, इससे अब नहीं जाता। ठीक है? उसके बाद इसको क्रिएट कैसे करना है? सबसे पहले करना क्या है, कैंपेन क्रिएट करनी है। आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, पहले कैंपेन लेवल होता है, उसके बाद एड ग्रुप लेवल होता है, थर्ड पे एड्स लेवल होता है। ठीक है? करना क्या है, एड्स पे क्लिक करके रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे क्लिक करना है। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड शो हो जाएगा। अभी हम कैंपेन और बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से हेडलाइन प्रोवाइड करेंगे जितनी भी हमारे पास हैं, हम यूआरएल प्रोवाइड करेंगे जिस पे हमने नेविगेट करवाना है, जिस पे हमने लैंड करवाना है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करेंगे, तो वो जितनी भी हम मैक्सिमम 4 की लिमिट है, पहले भी मैंने आपको ये बताया। और हेडलाइन आप इसकी भी मैक्सिमम आप 15 तक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? और 10 तक सॉरी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका साथ-साथ आपको आपका ऐड नज़र आता होगा कि आप किस तरह का आपको ऐड शो होगा यूज़र को। तो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड की चीट शीट कि आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐड बेस्ट परफ़ॉर्म करे। ठीक है? तो आपको करना ये है कि एट लीस्ट आपको 8 टू 10 हेडलाइंस ऐड करनी है, जिस और इसमें 3 डिस्क्रिप्शन, और आपका ऐड जो मैक्सिमम होगा उसमें 15 हेडलाइन आप कंटेन कर रहे होंगे और 4 डिस्क्रिप्शंस होंगी। ठीक है?
आपने 3 या 4 डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और 15 हेडलाइन तक या 10 हेडलाइन तक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम 10 नहीं करते हैं, 15 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतनी ऐड कॉपीज़ भी हेडलाइंस भी नहीं होती है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, हर हेडलाइन जो होगी आपकी उसको एक दूसरे से डिफरेंट रखना है, सेम हेडलाइन नहीं रखनी। तो गूगल क्या करता है, सेम हेडलाइन पिक नहीं करता। जो आपका मैसेज होता है, जो आपका कॉल आउट होता है, कॉल आउट को आपने क्या करना है, उसको पिन कर लेना ताकि यूज़र को वो नज़र आए ही आए, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सक्लूड कीवर्ड्स, आपने 3 हेडलाइन या 4 या जितनी भी आप रख सकते हैं, वो ऐसी रखनी है जिसमें आपने कीवर्ड्स नहीं अपने ऐड करने हैं, आपने अपने यूएसपी मेंशन करने हैं, आपने मेंशन करना है आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, आपकी सेल चल रही है, आप जो भी मतलब आपके यूनिक पॉइंट्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। और उसके बाद आपने अप टू 3 हेडलाइंस एंड अप टू 2 डिस्क्रिप्शंस कैन शो, ये इतने तक शो हो सकती है, बट वोंट ऑलवेज, मतलब इतनी ही शो नहीं होती, इससे कम भी हो सकती हैं। उसके बाद आपको अपनी एड कॉपीज को किस तरह का रखना है, ठीक है। सारी सेम नहीं रख देनी, उसका मैं बताता हूँ आपको कि आपकी जो हेडलाइन है, कुछ हेडलाइंस आपकी कीवर्ड फोकस्ड होनी चाहिए कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस कर रही हों। कुछ हेडलाइंस 2 या 3 आपकी ऐसी होनी चाहिए या 4 जो जिनमें आपके कीवर्ड्स हों। कुछ हेडलाइंस में आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। और कुछ हेडलाइंस में आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट को बाय करने का बेनिफिट क्या है। उसके बाद कुछ जो आपकी हेडलाइंस होंगी उसमें आप प्राइस कंपैरिजंस कर रहे हो। तो इस तरह की वेरिएशंस डाल के आपकी एक एड कॉपी बनती है हेडलाइन की। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या होना चाहिए, ब्रांड ब्रांड मैसेज के आपका ब्रांड क्या कन्वे करना चाह रहा है, आपके यूएसपी क्या है। सोशल प्रूफ आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने सीटीएस कॉल टू एक्शंस ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज ओवर कंपेटिटर, के कंपेटिटर क्या चीज़ें नहीं दे रहा जो आप दे रहे हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं जो आप आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉल आउट को पिन करवाना चाहें कि यूज़र को ये नज़र आए ही आए, आप अपनी पोजीशन के हिसाब से कि फर्स्ट पे नज़र आए, सेकंड पे या थर्ड पे, जिस भी पोजीशन पे आप शो करवाना चाहते हैं, आप उसको उस पोजीशन पे पिन कर सकते हैं उस हेडलाइन को। सेम लाइक आप डिस्क्रिप्शन को भी इसी तरह पिन कर सकते हैं। अब आप किस तरह अपने जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है उनकी क्वालिटी, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि यूज एट लीस्ट 10 टू 8 हेडलाइंस एंड 3 डिस्क्रिप्शन एट लीस्ट। 8 से 10 हेडलाइन यूज करनी है आपने और 3 डिस्क्रिप्शन आपने यूज करनी है, ये एट लीस्ट है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट समथिंग डिफरेंट इन ईच हेडलाइन, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हर हेडलाइन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं रखनी है आपने। और उनमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद मेक श्योर सम ऑफ योर हेडलाइन्स डू नॉट इंक्लूड योर कीवर्ड, आपकी सारी हेडलाइन में कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, कुछ हेडलाइंस आपकी इस तरह की भी होनी चाहिए कि आपके कीवर्ड के बगैर वो हेडलाइन आपका जो ब्रांड मैसेज है या आपका आपके जो यूएसपी हैं वो एक्सप्लेन कर रही हो, या फ्री शिपिंग दे रहे हैं आप वो एक्सप्लेन कर रही हो, या आपके आप सेल पे जा रहे हैं, सेल का कॉल आउट है वो मेंशन हो रहा हो, या आप किस तरह डिफरेंट है ब्रांड से, अदर ब्रांड से जो कंपेटिटर है आपके, वो आप मेंशन कर रहे हो। उसके बाद वेरी अप हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लेंथ, हर डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन की लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। और पिन कर सकते हैं आप उनको, बट हर किसी को पिन नहीं करना आपने। और आप गेट आइडिया फॉर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, आप गूगल से हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के आइडियाज़ भी ले सकते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे होते हैं।